बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मोहम्मद यासीन, लेक्चरर, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज काड़ा। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है अल्कोहल। फैमिली में अल्कोहल के रिएक्शंस की हम बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में, तो आज हम अल्कोहल में उनके रिएक्शंस के ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करेंगे। अल्कोहल जो है वो आम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट वगैरह, उनसे ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और उसकी ऑक्सीडेशन जो है उससे एल्डिहाइड बनता है, कीटोन बनता है। किस तरह से वो हम इस वीडियो में देखेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इसको लाइक एंड शेयर करें। जी, टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। जैसा कि आप जानते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन क्या है। ऑक्सीडेशन में हम तीन चीज़ों को देखते हैं। एक, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी रिएक्शन के दौरान अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही हो तो उसको हम ऑक्सीडेशन कह सकते हैं कि उस चीज़ की जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है वो उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। दूसरा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड थर्ड वन इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जी, इसमें अगर हम देखें तो इन तीन चीज़ों में से कोई एक प्रोसेस भी हो रहा हो तो हम उसको कहते हैं कि जी इसकी ऑक्सीडेशन हो गई है। किसी चीज़ में ऑक्सीजन की एडिशन हो रही हो, किसी चीज़ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हों या उस कंपाउंड से हाइड्रोजन निकल रही हो तो उसको हम ऑक्सीडेशन में देखते हैं। अब हमारे पास जो अल्कोहल है वो तीन किस्म के अल्कोहल की हम बात करते हैं। तीनों अलग अलग किस्म के प्रोडक्ट देते हैं। एक होता है जी प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल्स जो होते हैं आपको पता है जिसमें OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा होता है जो डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। एथेनॉल ये एक प्राइमरी अल्कोहल की एग्जांपल है। अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करें इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट Cr2O7, ये एसिडिक होता है, तो एसिडिक कंडीशन में हम ये रिएक्शन करवाते हैं तो ये जो एथेनॉल है ये ऑक्सीडाइज होके ये चेंज हो जाता है CH3CHO में। ठीक है, ये हमारा मेन जो प्रोडक्ट है वो ये है। अगर आप इसमें देखें तो इस कंपाउंड और इस कंपाउंड में क्या डिफरेंस है कि हाइड्रोजन एक यहाँ से निकल गया है, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला है और कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड बन गया है, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड OH। अगर आप इस रिएक्शन को देखें तो इसमें जो कार्बन है उससे ऑक्सीजन हाइड्रोजन निकला है। इस कार्बन से देखिए दो हाइड्रोजन थे इसके पास, इससे एक हाइड्रोजन निकल गया। इस ऑक्सीजन के पास एक हाइड्रोजन था वो निकल गया। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ये हम बात कर चुके हैं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन है, लिहाजा ये हमारा प्रोडक्ट बना है। एक इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन थे, एक इसके पास था वो भी निकल गया, ये भी निकल गया और ये बन गया कार्बन के दरमियान, कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड बन गया, एक कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो आ गया। इसके साथ जो बाई प्रोडक्ट के तौर पर चीज़ें बनती हैं वो वाटर है। ठीक है, मतलब वो जो हाइड्रोजन यहाँ से निकले हैं वो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था उसमें ऑक्सीजन के एडिशन की वजह से वो उसके साथ मिलके वाटर बना देगा। ठीक है, तो ये है अब प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन जब हम सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें, सेकेंडरी अल्कोहल जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि उनमें
उनकी जब ऑक्सीडेशन होती है CH3CHOH, आपको ये सेकेंडरी अल्कोहल का आइडिया होगा कि जिसमें जो अल्फा कार्बन है जिसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है उसके साथ 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं और 2 मतलब डायरेक्टली वो 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है। अगर हम इसके भी ऑक्सीडेशन करते हैं सेम कंडीशन में पोटाशियम डाइक्रोमेट को यूज करते हुए एसिडिक, तो इससे जो बनेगा वो सेम उसी तरह का रिएक्शन है, जस्ट ये प्रोडक्ट बना है कि इसमें देखें सेकेंडरी अल्कोहल ने बनाया है कीटोन और प्राइमरी अल्कोहल ने क्या बनाया है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड एसिटैल्डिहाइड होता है और ये एथेनॉल है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल जो है ये इसमें कीटोन में चेंज हो गया। अब कीटोन से हम ये भी आइडिया लगा सकते हैं कि जिस कार्बन के साथ ऑक्सीजन ग्रुप लगा हुआ होता है, इन दोनों रिएक्शन से हमें ये पता चला कि वो कार्बन जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप में चेंज हो जाता है। तो सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो इसमें चेंज हो गया कीटोन में, और प्राइमरी अल्कोहल में जब वो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हुआ तो वो एल्डिहाइड में चेंज हो गया। तीसरा इसका जो है वो टर्शरी अल्कोहल है। टर्शरी अल्कोहल्स में जो हमारे पास जो अल्फा कार्बन होता है जिसके साथ OH फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसके साथ मजीद 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए डायरेक्टली बाउंडेड टू 3 डिफरेंट कार्बन, तो ये एक टर्शरी अल्कोहल है। ये रेजिस्ट करता है ऑक्सीडेशन में, ये ऑक्सीडाइज होने को रेजिस्ट करता है। आमतौर पे जब हम ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसके अंदर यूज़ करते हैं तो ये बजाय इसके कि ये ऑक्सीडाइज हो जाए, इसके अंदर जो है वो एलिमिनेशन हो जाती है और ये अल्कीन बन जाता है। अगर मैं इसको उसी फॉर्म में लिखूं कि A2Cr2O7 पोटाशियम डाइक्रोमेट एसिडिक अगर यूज़ करते हैं तो बजाय इसके कि ये ऑक्सीडाइज हो, ये एलिमिनेशन होती है। इसमें कोई एक कार्बन जो होता है उसका H निकलता है और अल्फा कार्बन से OH निकलता है और इस तरह से उनके दरमियान डबल बॉन्ड बन जाता है, तो ये अल्कीन बन जाता है। ठीक है, तो ये है अल्कोहल की ऑक्सीडेशन। इन तीनों में अगर आप देखें तो इसमें हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, वाटर ओवरऑल निकला है। इसमें भी अगर आप देखें तो वाटर ही निकला है, इसमें भी बाई प्रोडक्ट के तौर पर वाटर ही है। तो प्राइमरी अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होगा तो एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होगा तो कीटोन, और टर्शरी अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडाइज होने की बजाय इस रिएक्शन को हम एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, इस रिएक्शन को हम डिहाइड्रेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो अल्कीन में चेंज हो गया अल्कोहल। ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है समझ आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ताकि इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।